पहलगाम में बेगुनाह सयाहों पर होने वाले हमले का तो इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तो आयद कर दिया, लेकिन इससे पहलगाम में होने वाले इस हमले का असल जिम्मेदार कौन है, इसका असल सरगना कौन है, ये किसने करवाया है, इसके पीछे किसका हाथ है और ये इतना बड़ा हमला क्यों करवाया गया, इसकी असल रीज़न क्या थी। इस हवाले से एक सीनियर सहाफ़ी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, उन्होंने वजूहात भी बताई हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और दूसरी बड़ी खबर ये है नाजरीन कि आया सीज़ फायर के लिए सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को किसने कॉल किया था, पाकिस्तान ने या फिर इंडिया ने। इस हवाले से भी एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ ही नहीं बल्कि उन्होंने तो कहा कि ये मेरा तज्ज़िया नहीं, ये बल्कि खबर है, इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ सिंध तास माहिदे के हवाले से वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है और क्या ये जो मअतल किया गया है इंडिया की जानिब से सिंध तास माहिदा, क्या ये मुमकिन है कि यकतरफ़ा इसको ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। इस हवाले से भी कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आप लोगों ने लाजमी करना है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स को हम लाजमी पढ़ते हैं और हमें मालूम होता है कि आप क्या सोचते हैं और इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो कमेंट सेक्शन में राय का इजहार आप लोगों ने लाजमी करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि पहलगाम में होने वाले उस अफसोसनाक जो हमला था जिसमें बेगुनाह सयाहों को बेदर्दी के साथ मारा गया, लेकिन इस वाक़े के आप लोगों को मालूम है कि होने के विद इन 10 मिनट्स के बाद ही इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान ने करवाया है और फिर उसके बाद पाकिस्तान पर हमला हुआ। फिर पाकिस्तान की जानिब से उस पर पहले जवाबी कार्रवाई, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने भी हमला कर लिया। तो इस हवाले से कि ये पहलगाम का जो हमला था ये किसने करवाया था, इस हवाले से लाहौर के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने आर्टिकल में ये इंकशाफ करते हुए कहा है कि पहलगाम में होने वाले उस अफसोसनाक वाक़ये और उस हमले पर जो मुलविस है वो उन्होंने कहा है कि अफ़गान तालिबान इस पहलगाम में होने वाले हमले में मुलविस है। ये उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया है कि इसमें अफ़गान तालिबान मुलविस थे और उन्होंने ही इस वाक़ये को और इतने बड़े हमले को करवाने में वो कामयाब हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अफ़गान तालिबान है। फिर आगे अच्छा हमला तो उन्होंने करवा दिया, ये उन्होंने कहा, फिर उसके बाद उन्होंने रीज़न्स बताते हुए कहा है कि ये करवाने की असल वजह क्या बनी है। उनका कहना है कि पिछले 6 से 7 महीने गुज़र चुके थे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उस दौरान पाकिस्तान ने एक बार टीटीपी के रहनुमाओं के खिलाफ अफ़गान हुकूमत ने इक़दाम न उठाने पर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर भी स्ट्राइक पाकिस्तान कर चुका था। तो उसके बाद पाकिस्तान ने लाखों की तादाद में अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान से बेदखल कर लिया और ये कहते हुए कि आगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ चुकी है और उसमें अफ़गान शहरी मुलविस पाए गए हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि इसाक डार ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया, फिर हालात मामूल पर आ गए। तो ये जो सहाफ़ी ये कहता है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है, अफ़गान तालिबान, वो ये समझते थे कि पाकिस्तान के साथ उनके बहुत ज़्यादा कशीदा हालात हैं और पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो है अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्व हो चुका है, यानी अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहा है टीटीपी को लेकर, अफ़गान महाजरीन को लेकर और सरहद से होने वाली दीगर जो शरंगेज़ी है उसके खिलाफ। तो पाकिस्तान का तवज्जो हटाने के लिए उनका कहना है कि ये अफ़गान महाजरीन अफ़गान तालिबान ने किया है ताकि पाकिस्तान का अगर हम ये वाक़या कर लेते हैं तो फिर पाक के इंडिया जो बॉर्डर है वहाँ पर हालात कशीदा हो जाएंगे, तो दबाव है उससे हम नजात हासिल कर पाएंगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का दबाव अपने आप से कम करवाने के लिए ये सहाफ़ी का दावा है कि ये सब कुछ किया गया है अफ़गान तालिबान की तरफ से ताकि पाक भारत के दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई हो सके और फिर ये आपस में उलझते रहें, हम थोड़ा सुकून से रह सकें, क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त हमारे ही मामलात पर इन्वॉल्वमेंट उनकी ज़्यादा शो हो रही है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि ये सहाफ़ी के बकौल इन्होंने किया है। अच्छा, इस हवाले से ये सहाफ़ी का ये भी दावा है कि कुछ ममालिक ने इंक्वायरी करवाई थी जिसमें अफ़गान तालिबान मुलविस होने का भी कंफर्म हो चुका है। अब ये जो इनका कहना है कि कुछ ममालिक ने इंक्वायरी की थी उसकी रिपोर्ट के हवाले से अभी तक चीज़ें मंजराम पर नहीं आई। ये सहाफ़ी का दावा है कि कुछ ममालिक ने इंक्वायरी करवाई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहाँ है इस हवाले से हमने भी नहीं पढ़ी है,
उनको कहाँ से मिली है ये रिपोर्ट, इस हवाले से वो कहने से कासिर ही नज़र आए, क्योंकि वो रिपोर्ट का हवाला उन्होंने अपने आर्टिकल में नहीं दिया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि अच्छा, इनका कहना है कि अफ़गान तालिबान ने खुद जाकर नहीं किया, बल्कि मकबूजा कश्मीर में उनके जो प्रॉक्सीज़ हैं या उनके जो साथी हैं, उनके ज़रिए उनको उन्होंने कह दिया कि ये वाक़या आप लोगों ने इस तरह करना है, इस तरह मारना है। तो उन्होंने अपने जो बंदे थे या उनके हमख़याल थे, जो मुजाहिदीन थे, उनके ज़रिए ये सब कुछ करवा दिया है, ये इनके बकौल। लेकिन अगर थोड़ा मुताला किया जाए तो इसमें भी कुछ डॉट्स मौजूद हैं कि बहुत अरसा हो चुका है अब तो मकबूजा कश्मीर में अफ़गान तालिबान की प्रॉक्सीज़ या फिर उनके माइंड के जो लोग हैं वहाँ हमें नज़र नहीं आते हैं। वो अपनी धरती के लिए लड़ने वाले जो कश्मीर के लोग हैं वही मौजूद हैं। तो अब ये आर्टिकल था इनका जो मैंने आपके सामने इसकी तफसीलात रखी है। इसके साथ-साथ दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया की जानिब से इस कशीदगी के बाद ये बहस चल पड़ी है कि सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान ने अप्रोच किया, सीज़ फायर करवा दी, जंग रुकवा दिया डर के। जबकि पाकिस्तान का कहना है कि सबसे पहले इंडिया ने खुद सीज़ फायर करवाई है, हमने तो हमला किया था, हम तो पीछे हटने वाले नहीं थे, अगर वो हमला करेगा तो मज़ीद जवाब देंगे, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। इस हवाले से अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हसन अब्बास, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि सीज़ फायर के लिए जो है सबसे पहले मोदी सरकार ने राबिता किया डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने सीज़ फायर करवा दिया है, इसमें पाकिस्तान ने सबसे पहले कोई कॉल नहीं की है। और फिर इनका ये भी कहना है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान सबसे ज़्यादा किरदार जो है बैकग्राउंड पर जो अदा किया गया है वो यूके और सऊदी अरब है, जिन्होंने ये किरदार अदा किया है। फिर इनका आगे कहना है कि आखिरकार मोदी सरकार ने क्यों राबिता किया डोनाल्ड ट्रंप से, वजह क्या बनी है। वो कहता है कि जब इंडिया ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की जितनी सख्त थी, उससे इंडिया को अंदाज़ा हो चुका था कि हमला भी इससे ज़्यादा मज़ीद शिद्दत हमले में तेज़ी लाई जा सकती है। उनका कहना है कि जवाबी कार्रवाई में 3 राफेल समेत तकरीबन 5 तैयारों को, जिस तरीके से 4 तैयारे और फिर एक ड्रोन जो गिराया गया है, ये कहता है कि ये जब गिराया गया तो फिर बिलखुसूस राफेल को गिराने के बाद जो है इंडिया के ऊपर प्रेशर बहुत बिल्ट हुआ था, वो प्रेशर में आए थे बहुत ज़्यादा। उसकी वजह वो बताते हुए कहते हैं कि इंडिया को ये मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के पास जो चाइनीज़ साख्ता जो लड़ाका तैयारे हैं वो जैम करने की सलाहियत भी रखते हैं, यानी राफेल जैसे तैयारों को भी उसके सिग्नल्स को मुकम्मल तौर पर जाम कर सकते हैं, ये उनको मालूम नहीं था, कहता है। तो राफेल को मार इसलिए पड़ी क्योंकि उनके सिग्नल को जो है इनके जो पाकिस्तान के जो लड़ाके तैयारे थे उन्होंने सिग्नल जैम किए थे। ये इंडिया को मालूम नहीं था, बल्कि बहुत से ममालिक को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के पास ऐसे तैयारे भी हैं जो सिग्नल को जैम भी कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी रीज़न वो ये बताते हैं कि ये तैयारे जो थे पाकिस्तान के पास जो चाइनीज़ साख्ता जो थे, कहता है कि इनको ये भी मालूम नहीं था कि ये जब बुलंदी पे परवाज़ करते हैं तो उस दौरान इंडिया की बेसिस की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये भी उनको मालूम नहीं था। तो कहता है कि इस वजह से जब उनको मालूम हुआ कि ये सब कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि यार इससे माज़ीद था हालात कशीदा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का हमला बड़ा शिद्दत के साथ था। तो कहता है कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज़ फायर करवाने में कामयाब हुए हैं। और तीसरी बड़ी खबर यह है नाज़रीन कि सिंध माहिदे के हवाले से इंडिया ने जो मुअत्तल किया है, इस हवाले से वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि फ़रीक़ अव्वल या दुय्यम यानी में से कोई भी एक, यानी वन साइडेड एक फ़रीक जो है इस माहिदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकती है। ये कहीं भी उस माहिदे की शक में कहीं भी मौजूद नहीं है। और साथ साथ इनका कहना है कि हम दोनों से अपील करते हैं कि इस माहिदे को दोबारा बहाल किया जाए। तो अब देखना है कि इस हवाले से आने वाले दिनों में मज़ीद क्या अपडेट्स आती है। ये थी कुछ बड़ी खबरें जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।